कि जब देवों और दानवों का युद्ध होता था वो हमें समझना चाहिए, तो हमेशा दानव विजय पाते थे और देव हार जाते थे, क्योंकि देवों में छुआछूत ज़्यादा रहती है, आर्य संपत्ति वालों में, हमारे में देवी संपत्ति वाले हैं, छुआछूत ज़्यादा रहती है, और आसुरों में संगठन ज़्यादा रहता है। जब जब देवों और दानवों का युद्ध होता था तो देव हार जाते थे, दानव जीतते। इस कारण का पता लगाने के लिए भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा शंकर और समस्त देवगण मिलके और विष्णु के पास गए। विष्णु राष्ट्र अध्यक्ष थे उस समय। तो कहा कि कारण क्या है, हमारे पास फौज भी रहती है, हथियार भी रहते हैं, धन भी रहता है, खाद्य सामग्री रहती है, पर हम हार जाते हैं। तो वो बोले विष्णु भगवान के हंत ब्रह्मन हो शंभो हम देव देवावम भाषितम शुणु ताव हिता सर्वे श्रेयावासात तथा सुरा। हंत ब्रह्मन अहो शंभो हे देवावम भाषितम, हे ब्रह्मा, हे शंकर और हे देवगण, जो कुछ मैं कहता हूं मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तुम्हें जिससे श्रेय मिलेगा, विजय मिलेगी, अरियो अपि संदेह सत्कार अर्थ गौरवे, तुम इसी समय जाके अपने शत्रु दानवों से विनम्रता से नमस्कार करो और संधि कर ले। वो जान लेंगे हमेशा के लिए डर गए, निर्भय हो जाएंगे। और तुम अंदर अंदर खूब तैयारी करना, अंदर अंदर खूब तैयारी करना। पहले से जब चौगनी तैयारी हो जाए तुम्हारी तो लड़ना मत, फिर आके मेरे से सलाह लेना। जब पहले की अपेक्षा चौगनी तैयारी हो गई, चौगने हथियार हो गए, चौगनी फौज हो गई और कई वर्षों की खाद्य सामग्री हो गई, फिर विष्णु के पास गए तो एक एक बात विष्णु ने पूछी। सब तैयारी थी, हथियार ज़्यादा हैं, फौज ज़्यादा है, युद्ध कला भी सब प्रकार की हमारे फौजी जानते हैं। विष्णु ने पूछा कि छुआछूत मिटी के नहीं? तो देव लोग बोले नहीं मिटी। तो विष्णु भगवान बोले हार जाओ, आज छुआछूत नहीं मिटी तो पीट रहे हैं मुसलमानों। और ये छुआछूत न मिटने का कारण है कि जो हमारे विधर्मियों का संघ शक्ति का बहुमत बढ़ जाएगा और हमारी संघ शक्ति अल्पमत रह जाएगी। तो जिस धर्म की संघ शक्ति का बहुमत हो जाता है उनकी विजय हमेशा होती है, और जिस धर्म की संघ शक्ति का अल्पमत होता है उनका धन भी चला जाता है, धाम भी चला जाता है और धर्म भी चला जाता है। अभी सन 1947 में हमने देखा कि पूरा सिंध प्रांत चला गया। कारण क्या था कि 56-57% मुसलमान हो गए और हम बच गए 43-44%। लात मार के भगा दिया और इनके कोठियाँ और कारखाने और बहन बेटियाँ छोड़ के जो ला सके तो ला सके, न छोड़ के आना पड़ा। पूरा सिंध चला गया। हमारा 70% पंजाब चला गया। सब पंजाबी पड़े हैं यहाँ वहाँ शरणार्थी के रूप में। 70% बांग्लादेश है। जिस धर्म की संघ शक्ति का बहुमत रहता है उनका धाम भी बचा रहता है, धर्म भी बचा रहता है और धन भी बचा रहता है। और जिस धर्म की संघ शक्ति का अल्पमत हो जाए उनका धाम भी चला जाएगा, धन भी चला जाएगा और सारी इज्जत चली जाएगी। दिन पे दिन धर्म परिवर्तन हो रहा है और हम गहरी नींद में सो रहे हैं। ये धर्म के नाम पर नाच गाना हो रहे हैं। आश्चर्य लगता है। एक जगह मैं रामलीला देखने गया था, ये कुंवार के महीने में रामलीला होती शुक्ल पक्ष में, तो मैं गया देखने। सहज में एक जगह था तो उस दिन क्या देख रहा था कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता वनवास में गए थे। वो तबले बजा रहे थे और हारमोनियम बजा रहे थे और वो सीता घुंघरू बांध के पाँव में नच रही थी। वो ऐसे वन में गई होगी नचने के लिए। नाच गाना हो गया रामलीला तुम्हारा। अरे आप हंसते हो, क्या हो रहा है? अरे जब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी साथ बड़ी दुखित अवस्था में सीता वनवास गई हो तो रामलीला में खूब हारमोनियम बजते, खूब बाजे बजते हैं। हारमोनियम भी बज रहा था, तबले भी बज रहे थे और सीता को पहना दी पाँव में घुंघरी, वो नच भी रही थी। नचने को गई होगी सीता। शर्म की बातें हैं, ऐसी रामलीला कर रहे, क्या हो रहा है? तो वो विष्णु ने कह दिया कि छुआछूत नहीं मिटी तो हार जाओगे। इसी बल पे एक मुसलमान ने अपना जीता था, आपने इतिहास पढ़ा होगा। वो 8 दिन घेरे डाला रहा सूबेदार, परंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। उसने चोटी पे से देखा कि रात के समय अलग अलग रोटियां बन रही हैं। उसने पूछा एक हिंदू से जो उसके साथ में नौकर था, ये
अलग अलग क्यों बन रहा है? बोले वो अलग अलग खाना बना रहे हैं फौजी लोग रात के समय। अलग अलग क्यों बना रहे हैं? बोले वो किसी का छुआ कोई खाता नहीं है, तो उसने कहा हम जीत जाएंगे कल। बस ये सारी बातें। इसलिए समुद्र मंथन का ये मत समझना कि हाथी की हड़ताल भी वहाँ होगी में कर रहे हुए, उच्चे सिरवा घोड़ा भी होगा। ये उच्चे सिरवा घोड़े का मतलब है उच्चे ही अरवा है वो नाम, जो अपने देश में पैदा नहीं हो। अरब देश में जो अच्छे ऊंचे कान वाले बड़े घोड़े होते, अरब देश से समुद्र मार्ग से बुलाया गया, तो समुद्र में से निकलकर जलयान से भारत की भूमि पर खड़ा। तो वो कहते पानी में से निकला। अरे पानी के रास्ते से तो आया था, पर किनारे तो आया होगा कि नहीं? समझ सकते हो तो समझो, नहीं तो हरि कृपा। तो ये सब बातें जो थी समुद्र मंथन का। हरिश्चंद्र की कथा आती है। सर्वधर्म परिषद को संदेश। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। इस जगत में जो स्थावर जंगम पदार्थ है वे सभी उस जगताधार परमात्मा के सगुण रूप में है। परमात्मा शुद्ध प्रेम, अखंड शांति और शाश्वत सुख का खजाना है। इसका अनुभव लेने के लिए ही मनुष्य को उच्च बुद्धि तथा श्रेष्ठ विचार शक्ति प्राप्त हुई है। जिसे यह अनुभव पूर्ण रूप से होगा वह विश्वरूप परमात्मा से तद्रूप होगा। यह अनुभव लेने पर मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि विश्वरूप परमात्मा से हम किसी तरह पृथक नहीं हैं। यह ज्ञान न होने से ही मनुष्य के भाग्य में दुख और द्वेष प्राप्त हुए हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर में मर्यादा के समान ही मर्यादित समझ रहा है। यही उसका अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण सब प्रकार के दुख, झगड़े और भय जगत में उत्पन्न हुए हैं। यदि मनुष्य विश्व मात्र को अपने से पृथक न जानेगा तो क्रोध और लोभ का इस जगत में स्थान नहीं प्राप्त होगा। वर्तमान समय के अधिकांश धर्म प्रचारक विश्व का मनुष्य से एक ऐक्य प्रतिपादन नहीं करते, अथवा उन्हें इस चिरंतन सत्य का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन नहीं हुआ होगा। ये खेद की बात है। सब धर्म के प्रचारक जब तक इस वैश्विक के तत्वज्ञान का अनुभव लेकर उसका प्रचार नहीं करते, तब तक वर्तमान समय का जीवन कलह दूर नहीं हो सकता और न जगत में शांति ही स्थापना हो सकती है। अतः सब धर्मों के लोगों ने इस सत ज्ञान का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, पुरुषार्थ वर्ष 12 अंक 4।